हेलो दोस्तों, साइंस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये सेट नंबर 2 है। इससे पहले सेट नंबर 1 हो चुका है। अगर आप नहीं देखें तो वो सेट जाकर देखें, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगा। और ये सेट नंबर 2 है और ये मेरा चैनल का नाम है CGL अड्डा RB। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसे कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नए नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। चलिए तो इसमें क्वेश्चन देखते हैं और आप भी लगाइए, अपने कॉपी में लिखते चलिए कि कितना नंबर आ रहा है इसमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है देखिए, ये जो है हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के द्रव्यमान से ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या है? तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान, तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और ऑक्सीजन का 8 होता है। तो हमेशा जो है द्रव्यमान संख्या जो होता है परमाणु संख्या के लगभग 2 गुने होते हैं। इसलिए हाइड्रोजन का 2 होगा और 2 रेशियो ऑक्सीजन का जो है 8 होता है, तो परमाणु संख्या 8 होता है, द्रव्यमान संख्या होगा 2 गुना कर दीजिए 16। इसको रेशियो में चेंज करेंगे तो 1:8। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डी, 1:8। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। जब तक किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक इसकी किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहता है। तो परिवर्तन किसमें होगा? तो द्रव्यमान में तो परिवर्तन कभी नहीं होता है, चाहे आकाश में रखिए या पाताल में रखिए, माध्यम में रखिए या निर्वात में रखिए, कहीं भी इसका चेंजिंग द्रव्यमान में नहीं होता है। भार में भी नहीं होगा, आकृति में भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा 2 का 4 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों का बाहरी कोश पूर्ण रहता है, यानी भरा हुआ रहता है। तो बाहरी कोश जो भरा हुआ रहता है वो है, बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, 18। इसे हम जीरो समूह कहते हैं, इसे हम अक्रिय गैस भी कहते हैं। और इसमें जो है 14 नंबर जो होता है, 14 समूह को कहते हैं कार्बन समूह, कार्बन परिवार। 15 को कहते हैं नाइट्रोजन, 16 को कहते हैं चैल्कोजन और 17 को कहते हैं हैलोजन परिवार। इसमें हैलोजन तत्व रहता है। तो इस सभी को याद करना, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार आते रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल, केंद्र की ओर, केंद्र के अंदर जब लगेगा तो अभिकेंद्री बल कहलाएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। और केंद्र के बाहर जब लगेगा तो वो होगा अपकेंद्री बल, बाहर लगेगा तो अपकेंद्री बल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सी जंतु गर्म रक्त वाला कौन सा जंतु है? तो मेढक तो ठंडा है, ठंडा रक्त वाला है। मछली भी कोल्ड वाला ब्लडेड है, मगर मछ भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा कबूतर। चल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पाराध्वनिक उत्पन्न करता है? पाराध्वनिक कौन उत्पन्न करता है? पतंगा करेगा कि हाथी करेगा या शार्क करेगा या परपोसेस करेगा? तो इसमें लोग कंफ्यूज करेंगे शार्क या परपोसेस में, लेकिन इसका राइट आंसर है परपोसेस। और आप भी लगा के देखते रहिए कितना नंबर आता है आपको, और कमेंट में ज़रूर लिख कर दीजिएगा कि कितना नंबर आया आपको टोटल 30 क्वेश्चन में। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से कौन सा विकल्प उस लवण का उदाहरण है जिसका जलीय विलयन 7 से कम है? तो ये होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड। इसका राइट आंसर होगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर कि धोवन सोडा
धोवन सोडा यानी होता है सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट। एक अणु में पानी के कितने अणु उपस्थित होते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट और डेका हाइड्रेट मतलब होता है 10 अणु जल। तो इसमें होगा आंसर, इसका क्या होगा? ए होगा, 10 अणु जल। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? लचीलापन मतलब कोमल जो होता है, तो कोमल क्या होगा? कोलन कायमा से होगा। आंसर होगा इसका सी। कोमल किससे होगा? तो कोलन कायमा से होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो कार्बन तो होगा नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं होगा, क्लोरीन भी नहीं होगा और आयरन होगा। आयरन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि आयरन का होता है Fe और इसको क्या कहते हैं लैटिन में? फेरम। इसको कहते हैं फेरम। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता? ये एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन रहता है कि यहाँ नहीं देख के लोग गलती मार देता है। यहाँ नहीं भी देखना है। किस पर निर्भर नहीं करता है? तो दाब, ये जो है द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई पर करता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर करता है, लेकिन इस पे प्रेशर यानी दाब पर निर्भर नहीं करता। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त हो जाती है? किस अभिक्रिया में जो है ऑक्सीजन जो है हवा में मुक्त होती है? तो इसमें होता है, इसका राइट आंसर होगा प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा धातु वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो एल्यूमिनियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो है क्वेश्चन कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए, मधुमक्खी का डंक, जब मधुमक्खी डंक मार देता है तो इसके इलाज के लिए किसका घोल लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने वाला सोडा, बेकिंग सोडा लगाकर उसके घोल को लगाकर मधुमक्खी के डंक को कुछ कम किया जाता है। चल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या है? न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल जो है ये है नाभिकीय बल, और सबसे मजबूत बल जो होता है नाभिकीय बल निकलाता है, और सबसे कमजोर बल क्या होता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ये भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा उत्तक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है? कठोर और दृढ़ मतलब स्ट्रिक्ट कौन बनाएगा? तो स्क्लेरन कायमा। राइट आंसर इसका सी होगा। कोमल बनाएगा तो कोलन कायमा, और स्ट्रिक्ट बनाएगा तो स्क्लेरन कायमा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17। चलिए निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? मत्स्य वर्ग में गलफरों के द्वारा सांस लेता है, सही है। हड्डी और उपस्थि अंतः कंकाल में होते हैं, सही है। सल्क जो होता है बाह्य कंकाल में होते हैं, सही है। लेकिन स्यूडोकोलम उसमें उपस्थित नहीं होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ स्यूडोकोलम की उपस्थिति, ये गलत है। यही जो है मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लेंस बनाने में किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग नहीं होता है? कांच का होता है, पानी का होता है, कांच का होता है, पानी का होता है, प्लास्टिक का होता है, लेकिन मिट्टी का नहीं होता। ये इसका राइट आंसर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। धातु के किस गुण के कारण उनको पत्थर बनाया जाता है?
पत्थर किसके कारण बनते हैं, धातु का कौन सा गुण है, तो यह आघात वर्धनीयता, आघात वर्धनीयता, यानी आंसर इसका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या कर दिया हुआ 298 और इसके नाभिक में 189 न्यूट्रॉन है तो परमाणु संख्या कितना होगा। तो परमाणु संख्या निकालने के लिए द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन की संख्या को घटा दीजिए। तो इसको घटाने के बाद इसका राइट आंसर होगा 109, यानी 109 होगा परमाणु संख्या। राइट आंसर इसका बी होगा। चलिए, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं, तो मछली के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मछली और शार्क में कितने हृदय होते हैं, तो 2 हृदय होते हैं। और 3 कक्ष किसमें होते हैं, 3 कक्ष किसमें होते हैं, 3 चैम्बर्स। तो ये होता है सरीसृप में कौन था, मेढक, सांप, घड़ियाल और कछुआ होता है। और 4 चैम्बर किसमें होता है, तो ये होता है स्तनधारी, मनुष्य में होता है, यानी कि मनुष्य, चमगादड़, कंगारू, चिड़िया और मगरमच्छ में होता है। और 5 कक्ष, 5 जो होता है चैम्बर किस में होता है, तो मधुमक्खी में होता है। 5 जो होता है मधुमक्खी में। और 13 चैम्बर किस में होता है, तो तिलचट्टा में, कॉकरोच में। चलिए, इसका आंसर हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन। डैश यानी कौन सा है ऐसा रसायन जो कॉर्क सेल में मौजूद एक रसायन है जो उसमें गैसों और पानी के प्रवेश को रोकता है। यानी बोतल में जो कॉर्क लगा होता है ठेपी, तो उस कॉर्क में कौन सा ऐसा रसायन लगा होता है, तो उसमें लगा होता है सुबेरीन। और वही सुबेरीन जो है गैस और पानी को प्रवेश करने से रोकता है, बोतल के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या है, तो वही है नाभिकीय बल। इसका राइट आंसर सी होगा, नाभिकीय बल। क्वेश्चन नंबर 24, पौधों में स्रावित होने वाला एक हार्मोन, पौधों में कौन सा एक हार्मोन है जो स्रावित होता है जिसके कारण पौधा जो है, तना जो है सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कारण जो है सूर्य की ओर पौधे झुक जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चलिए 25 देखते हैं, तो कार्य करने की दर क्या है, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर क्या कहलाता है, शक्ति। यानी ये कार्य करने की दर है तो शक्ति है। और कार्य करने की अगर क्षमता रहेगा तो ये क्या कहलाएगा, ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता अगर रहेगा तो ऊर्जा कहलाएगा, और कार्य करने की दर है तो यह है शक्ति। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में कंफ्यूज कर देता है। इसलिए कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। दर रहेगा तो शक्ति होगा, और कार्य करने की क्षमता रहेगा तो ऊर्जा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। तत्व डैश का परमाणु सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा परमाणु और सबसे छोटा परमाणु कौन सा है, तो ये होगा फ्रांसियम। इसमें जो है फ्रांसियम का होता है 87 परमाणु संख्या और हीलियम का होता है 2। चलिए उसके बाद क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27। 25 ग्राम में सल्फ्यूरिक अम्ल के कितने मोल होते हैं, तो इसमें मोल की संख्या को निकालने के लिए क्या फार्मूला है, मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान बट्टा आणविक द्रव्यमान। तो मोल की संख्या बराबर होता है दिया गया द्रव्यमान 25 है बट्टा आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का द्रव्यमान संख्या होता है 98, तो बट्टा में लिख देंगे 98 लिखेंगे। और इसको जब काटेंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 0.255, यानी ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है 28। समूह डैश में निष्क्रिय गैसें होती है, तो निष्क्रिय गैस तो मालूम है कि निष्क्रिय गैस होता है 18 जिसे जीरो वर्ग कहते हैं।
और हैलोजन को 17 कहते हैं। ये हो गया 17 वाला क्या है, तो हैलोजन है, हैलोजन। और ये जो हो गया 18 क्या है, तो निष्क्रिय गैस है। और 17 को ही क्रियाशील तत्व भी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। एक सेल के विस्फोट के बाद कई टुकड़ों में, एक सेल जब विस्फोट करता है तो कई टुकड़ों में कई टुकड़े अलग अलग दिशाओं में उड़ जाते हैं। इस स्थिति में संरक्षित क्या रहता है, तो उसमें क्या रहेगा संरक्षित, तो संवेग संरक्षित रहेगा। इसका राइट आंसर सी होगा। नर जनन कोशिका का उत्पादन कहाँ होता है, तो नर जनन जब होगा तो इसका राइट आंसर होगा वृषण। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन का सेशन खत्म होता है। और आप अपना नंबर ज़रूर कमेंट में लिखें कितना नंबर आता है। और अगर आप मेरा सेट 1 नहीं देखे हैं